हेलो स्टूडेंट्स, अपन स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे थे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन अपन लास्ट सीरीज में देख रहे थे। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना बता दिया था। तो कंटिन्यूअस सीरीज में अपन डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे थे। एक एग्जाम्पल करवा दिया था। आज अपन इसमें एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें एज ग्रुप दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो फर्स्ट अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो एज ग्रुप है, इससे एक्स निकालना है। दोनों जो नंबर दिए हुए हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 20, 30, 40, 50 और 60। वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल कितने कितने का है, इनके सबके बीच में 10-10 का क्लास इंटरवल इनके बीच में है। अब अपन डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मीन कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा fx निकालना है अपने को, n क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो fx निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी और x को मल्टीप्लाई करते हैं। 160, 120, 80, 300 और 600। अब इनका टोटल करेंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा fx की। तो सिग्मा fx अपने पास आया 1260 और n अपने पास क्या आएगा, ये आ गया अपने पास 30। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास n और सिग्मा fx की। इनकी वैल्यू को क्या करेंगे, अपन फॉर्मूले में रखेंगे। 1260 अपॉन 30, तो ये अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे मीन की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट कॉलम में अपन क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे। किससे, मीन से। तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार अपना यहाँ पे क्या है, 42। तो 20 माइनस 42 इज इक्वल टू माइनस 22। 30 माइनस 42 माइनस 12, 40 माइनस 42 माइनस 2, 50 माइनस 42 माइनस के 8 और 60 माइनस प्लस के 8 और 60 माइनस 42 ये आ जाएंगे प्लस का 18। ये अपने पास क्या आ गया, d आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, d स्क्वायर का। इनका क्या करना है, अपने को स्क्वायर करना है। ये x बार, ये वाली वैल्यू मैं क्या करती हूँ, आपके थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ इसको। x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। तो डेविएशन का स्क्वायर करना है अब अपने को। फोर 84, 144, 464, और 324। ये अपनी किसकी वैल्यू आ गई, डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा अपना एफ डी स्क्वायर का।
ये जो डी स्क्वायर आया है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अपने को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। ये अपनी क्या आ गई, एफ डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इन सब का अपने को क्या करना है, टोटल करना है। फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मेथड से अगर अपन कैलकुलेट करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर रूट। तो एन अपने पास यहाँ पे कितना है 30 और एफ डी स्क्वायर का टोटल करेंगे तो अपने पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, सिग्मा एफ डी स्क्वायर की। ये आ गई अपने पास सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू। जो अपनी वैल्यू आई है उनको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं अपन। 8080 डिवाइडेड बाई 30, तो अपना यहाँ पे मान क्या आ जाएगा, तो ये अपने पास क्या आ गई 269.33। इसका अपने को क्या निकालना है, आगे स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका स्क्वायर रूट करते हैं अपन। तो ये यहाँ पे अपने पास वैल्यू क्या आई 16.41। ये आ गई अपने इस सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। तो निकालना कैसे अपने को, डायरेक्ट मेथड से। कंटिन्यूअस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन, एज ग्रुप दिया हुआ है अपने पास, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले तो अपने को x निकालना है। x निकालने के बाद में अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपने को सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो जो भी x और f की वैल्यू दी है इनको मल्टीप्लाई करके अपन किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, fx की वैल्यू निकाल लेंगे। fx का टोटल हो जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, सिग्मा fx। अब सिग्मा fx है उसको n से डिवाइड करेंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मीन की वैल्यू आ जाएगी। मीन अपना यहाँ पे क्या आया था, 42 आया था। अब ये जो 42 मीन आया है इससे अपने को क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है। d इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। तो x में से मीन को माइनस करेंगे तो अपने पास डेविएशन आ जाएगा। उस डेविएशन का अपने को क्या करना है, स्क्वायर करना है। और उस स्क्वायर वाले डेविएशन को अपने को किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी से। तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ डी स्क्वायर की। और इस एफ डी स्क्वायर का टोटल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में अपन मान रख देंगे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू रख दी और एन की वैल्यू रख दी। पूरे को सोल्व करेंगे तो अपने पास 16.41 क्या आ गया, इस सीरीज के
स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आ गया। ये तो था डायरेक्ट मेथड से अपन कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें करेंगे शॉर्टकट मेथड से किस तरह से अपन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। तो सेकेंड मेथड कौन सा हो गया, शॉर्टकट मेथड। तो सेम वही फॉर्मूला है जो डिस्क्रीट सीरीज के लिए था, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो सेम वही फॉर्मूला है कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों का। अब इससे अपने को कैलकुलेट करना है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अपन एग्जांपल करते हैं इसमें। तो ये कोई एग्जांपल है, अपन सेम वही एग्जांपल कर रहे हैं जो अपन डायरेक्ट मेथड से अपन ने किए हैं, ताकि अपने आंसर क्या है सेम आए। अगर कुछ भी गलती हुई तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलती की है, डायरेक्ट मेथड में गलत किया है या शॉर्टकट मेथड में गलत किया है। तो अब शॉर्टकट मेथड में मैंने आपको बताया है कि इसमें अपने को मीन नहीं निकालना होता है। अपन कैसे निकालते हैं, एज्यूम्ड मीन मानते हैं। तो यहाँ पे अपने को एग्जांपल दे रखा है एज ग्रुप और फ्रीक्वेंसी। पहले तो अपन इससे क्या निकालेंगे, एज ग्रुप दे रखा है इस सीरीज से अपन एक्स निकाल लेते हैं। दोनों को सम करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। अब अपने को डेविएशन निकालना है। डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस ए अपन क्या मानेंगे, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो इस x में से अपन क्या मानेंगे, 40 को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। जो भी मिड वैल्यू है इसमें से अपन उसको कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। तो 10 माइनस 40 माइनस 30, 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 प्लस के 10 और 60 माइनस 40 प्लस के 20। ये अपना क्या आ गया, डी आ गया। नेक्स्ट अपन इसमें क्या कर लेते हैं, इस डी को किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा। तो 30 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस 150 माइनस के 200 माइनस के 80 0 प्लस के 40 और प्लस के 40। ये अपना क्या आ गया, एफ डी आ गया। नेक्स्ट अपने को इसमें क्या चाहिए, एफ डी स्क्वायर। तो एफ डी स्क्वायर है, ये जो एफ डी है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गई अपनी एफ डी स्क्वायर की वैल्यू। अब फॉर्मूला क्या है इसके कैलकुलेशन का, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो अपने को वैल्यू क्या चाहिए यहाँ पे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी और एन। तो एन तो कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो, एन आ जाएगा अपने पास में। तो 35 अपनी क्या आ गई, एन आ गया। एफ डी का टोटल करेंगे अपन,
तो अपने पास सिग्मा एफ डी आ जाएगा। माइनस के साथ में और प्लस के साथ में सम कर लो। और इनका टोटल करेंगे तो अपने पास सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। तो 10,500 ये अपने क्या आ गए सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू। जो वैल्यू आई है उसको फॉर्मूले में रखते हैं। थ्री 350 क्या है, माइनस का है, तो ये क्या है अपने पास 200 आ गया। 200 का अपने को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं अपन। तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई 14.14। तो इस सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन का मान अपने पास आ गया। तो ये शॉर्टकट मेथड से अपन कंटिन्यूअस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हैं। जो भी आपको एज ग्रुप दिया हुआ है या फिर जो भी आपको सीरीज दी हुई है कंटिन्यूअस, उससे अपन पहले एक्स निकालते हैं। फिर यहाँ पे शॉर्टकट मेथड में मैंने आपको बताया है अपने को मीन नहीं निकालना है, एज्यूम्ड मीन मान के अपन डेविएशन निकाल लेंगे। उस डेविएशन को अपन एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास एफ डी आ जाएगा। और उस एफ डी को फिर से डी से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। एफ डी और एफ डी स्क्वायर का टोटल कर लो और इधर फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो। जो भी वैल्यू आई है उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आ जाएगा। नेक्स्ट अपन इसमें एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो ये अपना सेकेंड एग्जांपल है। एज ग्रुप और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अपन एक्स निकालते हैं पहले। अब शॉर्टकट मेथड से अपन स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अपन ना क्या डेविएशन कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए फॉर्मूले से। ए यहाँ पे क्या है, एज्यूम्ड मीन है। अपन एज्यूम्ड मीन क्या मान लेंगे, यहाँ पे 40 मान लेंगे। माइनस करो तो अपने पास डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपने पास क्या आ गया, डेविएशन आ गया। नेक्स्ट अपन इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर अपन डी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट मेथड में करवाया था, तब आपको दोनों तरीके से बताया था। जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे आप कर सकते हो। तो अपन फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को मल्टीप्लाई करते हैं।
ये अपने पास क्या आ गया, एफ डी आ गया। नेक्स्ट अपन इस एफ डी को फिर से डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये अपने पास वैल्यू आ गई एफ डी और एफ डी स्क्वायर की। अब अपन एन निकाल लेते हैं, एन या सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं तो अपने पास एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपने पास आई क्या 30। एफ डी की निकाल लो, सिग्मा एफ डी अपने पास क्या जाएगा, प्लस के 260 है और माइनस के 200 है, तो अपने पास प्लस के 60 आ गए सिग्मा एफ डी। नेक्स्ट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपने पास क्या आएगा, ये 8200 अपने पास क्या आ गया, सिग्मा एफ डी स्क्वायर। फॉर्मूले में अपन क्या रखते हैं, मान रखते हैं सारे। सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपना क्या है 8200, एन है अपना 30, सिग्मा एफ डी है अपना प्लस का 60, एन है अपना 30। सोल्व कर लो इनको। तो ये 269.33 का अपने को स्क्वायर रूट यहाँ पे निकालना है। ये सेम अभी मैंने करवाया था डायरेक्ट मेथड से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 16.41। इस सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करते हैं। अब स्टूडेंट मैंने जो ये दोनों एग्जाम्पल आपको करवाए हैं, इन दोनों के आपको क्या निकालना है, मानक विचलन गुणांक निकाल के मेरे को बताना है। मानक विचलन गुणांक, इन दोनों एग्जाम्पल्स की आपको मानक विचलन गुणांक या स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट है उसकी कैलकुलेशन करके मेरे को बतानी है। ये जो मैंने मानक विचलन गुणांक है ये निकालना मैंने जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट टाइम करवाया था, फर्स्ट वीडियो जो है उसमें मैंने बता रखा है कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करनी है, पूरा फॉर्मूला बता रखा है और कैलकुलेट करके भी मैंने आपको बता रखा है। तो अभी लास्ट में मैंने जो दोनों एग्जाम्पल करवाए हैं उनके आपको मेरे को मानक विचलन गुणांक के मान निकाल के बताने हैं। तो आज अपना ये स्टैंडर्ड डेविएशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तीनों सीरीज में मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना बता दिया है, इंडिविजुअल सीरीज, डायरेक्ट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, और दोनों मेथड से बताया है मैंने, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें।